कयामत करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के मुताबिक कयामत करीब है। एक ऐसी हदीस जिसने आज के साइंसदानों को भी तंग कर कर रख दिया है कि आज से 1400 साल पहले कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते हैं ऐसा। साइंसदानों ने इस पर रिसर्च की और पता लगाया कि 1400 साल पहले नबी करीम ने जो वाक़े का हमें बताया था अपनी हदीस मुबारक में, वो हो सकता है। वो कौन सी हदीस थी आपको मैं वो भी अभी बताता हूँ। इसके बाद 2026 के एंड में हम एक ऐसा सीन देखेंगे जो कई हजार सालों में एक बार आता है। हम ऐसा सीन देखेंगे कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाएंगे। इससे हमारी अर्थ को क्या नुकसान होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सीन से हमारी अर्थ को। इसके बाद हमारी जो वीडियो का तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो 2026 23-24 जून को यानी आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले कितने अर्थक्वेक आए हमारी दुनिया में। बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आए जिनका मैं आपको बताऊंगा, इसलिए तो वीडियो बना लूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि कितने अर्थक्वेक आए, कितना नुकसान हुआ, किस किस मुल्क में, किस किस शहर में अर्थक्वेक आए। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि नबी करीम की वो कौन सी हदीस थी जिसने आज के साइंसदानों की सोचों को तंग करके रख दिया और हमारी दुनिया में आज से 2 और 3 दिन पहले कितने अर्थक्वेक आए और प्लैनेट्स जब एक लाइन में आएंगे तो हमारी अर्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिसमें आपने फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू ना हो। यानी जो सूरज है हमारा मशरिक से निकलता है वो जब तक मगरिब से नहीं निकलेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उस पर रिसर्च कर रहे थे, ये जो हमारी अर्थ का कोर है, हमारी अर्थ की रोटेशन है, ये क्या रिवर्स हो सकती है। उनको पता चला कि हमारी अर्थ की जो रोटेशन है वो रिवर्स हो रही है और साथ में ये जो अर्थ की रोटेशन है ये कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि हमारी जो अर्थ है इसकी रोटेशन को कोई ना कोई असर पड़ सकता है। लेकिन हमारे साइंसदान, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको ये बात की समझ नहीं आती थी और आज वो अपने साइंसदानों से पूछ सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, अर्थ की रोटेशन पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है हमारी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ की कोर पर, अर्थ के रोटेशन पर फर्क पड़ रहा है। तो आपको चाहिए कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर वो रखा करें। हमें अपने इस्लाम के बारे में पता हो कि हमारी दुनिया में जो इस वक्त काम हो रहे हैं उस पर हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया और हमारे नबी इस दौर के हवाले से क्या कहते थे। आपको मैं ये भी आगे जाकर बताता हूँ। इसके बाद जो हमारे अर्थक्वेक आए पिछले 2 से 3 दिनों में, कितने अर्थक्वेक आए, किस किस मुल्क में आए, कितना नुकसान हुआ, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, कहाँ पे जल्जला आता है। सबसे पहले बात करते हैं यूएसए अलास्का की, जहाँ पर एक खौफनाक जल्जला आता है जिसकी शिद्दत होती है 5.2। इसके बाद वेनेजुएला में आता है जिसकी शिद्दत थी 7.0। वेनेजुएला का जो जल्जला था वो सबसे खतरनाक था क्योंकि इसमें 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार गए। ऐसे और भी मुल्कों में जल्जला आया, उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिर आता है मैक्सिको 5.3, चिली 5.7, तुर्की 5.8, ताजिकिस्तान 5.0, इंडिया 4.3 शिद्दत थी जल्जले की। फिर आता है पाकिस्तान में 6 जगह पर पाकिस्तान में जल्जला आया, तो बाकी मुल्कों का हिसाब आप खुद ही लगा ले। न्यूजीलैंड 5.7, उसके बाद पपुआ न्यू गिनी PNG, ये भी एक मुल्क है, इसमें जो जल्जले की शिद्दत थी वो थी 5.6। इंडोनेशिया में 6.0 का जल्जला आया। फिर आया जापान में 5.4 थी शिद्दत और फिर फिलीपींस में 5.6। इतने मुल्कों में जल्जला आया और हमारी जो दुनिया थी वो लरज उठी। दुनिया का जो पूरी
अर्थ की जमीन थी एक हिसाब की वही हिल गई, क्योंकि आप देख लें कि दूसरे से तीसरे मुल्क में जलजिला आ रहा है और एक जगह पे नहीं, काफी जगह पे जलजिला आ रहा है। ये किसकी निशानी है? ये कयामत की निशानी है, क्योंकि नबी करीम ने ये कहा था कि कयामत तब आएगी जब पूरी दुनिया में बेचैनी का माहौल होगा। फिर एक ऐसी ताकत सामने आएगी जिसको हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। ऐसी ताकत सामने आएगी जिसकी तरफ लोग भागेंगे कि यही अब हमारा निजाम ठीक कर सकता है, यही हमारा निजात देंदा है, और वो होगा हमारा दज्जाल, जिसकी तरफ लोग जाएंगे। दज्जाल जिसकी तरफ लोग जाएंगे, गुमराह होंगे और उसकी फौज में शामिल होंगे। ये बात तो बात की है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये जो हमारे 6 प्लैनेट एक लाइन में आने हैं 2026 के एंड में, अक्टूबर में कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हो गया तो ग्रेविटी जो स्टेबल है, क्या पता वो ही हिल जाए। ग्रेविटी को कुछ फर्क पड़ सकता है इससे जो हमारे आसमान में एस्टेरॉयड हैं, तारे हैं, वो हमारी ज़मीन और दूसरे प्लेनेट से टकरा सकते हैं। पहले भी फरवरी में भी 2026 के शुरू में ऐसा हुआ था, लेकिन तब हम लोग बच गए, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर ऐसा होने जा रहा है। हो सकता है कि ये हमारी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा कहर पड़ जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो लाइन में आने हैं प्लेनेट, इसकी वजह से ही अर्थक्वेक आ रहे हैं, इसकी वजह से ही हमारी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये लगता है नबी करीम की जो हदीस का मफहूम है कि क़यामत तब आएगी जब पूरी दुनिया में बेचैनी हो, क्या ये वो हदीस पूरी होने का टाइम आ गया है, या फिर ये वो वाली हदीस पूरी होगी कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से तलू होगा? ये तीनों बातें एक साथ आकर मिलती हैं किस पर? या आकर मिलती हैं क़यामत पर। ये तो हो गई सारी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि क़यामत तब आएगी जब सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तलू होगा। ये बात तो हो गई। इसके बाद दूसरी बात थी अर्थक्वेक्स की। पूरी दुनिया में इन 3 दिनों में 14 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए। हमने जो रिसर्च की आपको हमने 14 अर्थक्वेक्स के बारे में बता दिया। आपको हम गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकते। बाकी भी कई ऐसे मुल्क हैं जिनके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि उसकी शिद्दत कितनी थी, क्योंकि इस दुनिया की सारी ज़मीन हिली इन 3 दिनों में। तो हम कैसे हिसाब लगाएं कहाँ कहाँ ज़लज़ला आया। इसके बाद बात है प्लैनेट्स इन लाइन। प्लैनेट्स हमारे एक लाइन में आएंगे, 6 प्लैनेट्स। उससे हमारी ज़मीन को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में बेचैनी का माहौल होगा। ये सारी जो बातें हैं इसकी कड़ी जाकर सिर्फ एक चीज़ पर मिलती है, उसका नाम है क़यामत। जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया में बेचैनी का माहौल होगा। आप देख लें हमारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड की किल्लत, खाने की किल्लत और ये अर्थक्वेक्स वगैरह भी आम ही हो गए हैं। और ये क्या है? ये बेचैनी नहीं तो और क्या है? नबी करीम ने कहा था जब ये बेचैनी होगी तो उसके बाद आएगा दज्जाल। I am the one foretold. Yahudi Dajjal fear my rise. दज्जाल जब आएगा वो आकर कहेगा मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। वो कहेगा तो बारिश होगी, वो कहेगा तो ज़मीन से खाना आएगा। लेकिन कैसे आएगा आपको मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ। वो आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल फूड। हमारे जितने भी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं आर्टिफिशियल फूड में इन्वेस्ट करें, किसके लिए? दज्जाल के लिए। हमारे UAE अदर अरब एमिरेट्स में बारिश कराई जाती है, किससे कराई जाती है? आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, जिससे बादलों में कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाती हैं, उससे बारिश होती। दज्जाल आकर ये करेगा, लोग उसकी फौज में होंगे। जो एक हम बात सुनते हैं कि दज्जाल आएगा हमारे माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। दज्जाल आके आपको रोबोट्स के जरिए कहेगा ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाप। तो आपको चाहिए कि ऐसे फितनों से महफूज रहें, क्योंकि अब हमारा जो दौर है, हमारी जो अर्थ का निज़ाम है, वो सिर्फ एक ही निज़ाम को तलाश कर रहा है, उसका नाम है दज्जाल, जिसके बारे में नबी करीम ने हमें पहले ही बता दिया था कि ये बहुत बड़ा फितना है, इससे तुम लोगों ने बचना है। लेकिन हम नहीं बच रहे। हम फिर इन फोन्स पर इस सारी टेक्नोलॉजी में हिस्सादार बन रहे हैं, AI में हिस्सादार बन रहे हैं। वही AI जिसने हमें रोबोट्स की शक्ल में हमारे माँ बाप देने और दज्जाल का साथ देना, ये वही AI है जो दज्जाल की जानिब से बनाया गया है। दज्जाल का इस पर पूरा कंट्रोल है। आगे बाद जितनी भी चिप्स वाली चीज़ें हैं, यानी मोबाइल, कार, LED, जिसमें भी चिप्स होगी वो दज्जाल के कंट्रोल में होगी। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ये सारी बातें सही बताई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि जो सूरज मशरिक से
तुलू ना होने वाली हदीस है, यानी सूरज मगरिब से तुलू होने वाली जो हदीस है वो पूरी होगी, तो उसके बारे में भी कमेंट में बताएं। और अर्थक्वेक्स अगर आपको पता है कि इनके अलावा कहाँ कहाँ पर आए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और 6 प्लैनेट इन लाइन, इसके बारे में भी कि प्लैनेट लाइन में आएंगे हमारी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी कमेंट में बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।